वर्डप्रेस आपकी वेबसाइट के लिए किस तरह डेंजरस हो सकता है? क्योंकि हम लोग वर्डप्रेस सीख रहे हैं, तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये आपकी वेबसाइट के लिए ख़तरनाक भी हो सकता है, तो आप लोग इससे परेशान होंगे कि हम लोग किस तरह इससे बच सकते हैं या किस तरह हमारी साइट के लिए ये ख़तरनाक हो सकता है। जी हाँ, अगर हम लोग एज ए वर्डप्रेस एक्सपर्ट यहाँ पर समझें, तो कोई भी वेबसाइट या कोई भी सॉफ्टवेयर आप लोग यूज़ करते हैं, देखें तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट इसलिए होते हैं कि हम लोग उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं करते। तो इसलिए तो जो उसका यूज़ होता है वो हम प्रॉपरली उसको नहीं करते, और या उसके जो मेथड्स होते हैं उनको फॉलो नहीं करते, और वो चीज़ हमारे लिए डेंजरस हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से वर्डप्रेस जो सॉफ्टवेयर है ये हमारी वेबसाइट के लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो ये वीडियो कुछ इम्पोर्टेंट थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोग इन गलतियों से बच सकें। तो अगर हम लोग एज ए वर्डप्रेस एक्सपर्ट या वर्डप्रेस डेवलपर यहाँ पर बात करें, तो किस तरह वर्डप्रेस हमारे लिए डेंजरस हो सकता है जब आप लोग अपनी वेबसाइट को बिल्ड करते हैं। तो यहाँ पर कुछ रीजंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ यहाँ पर, और आप लोग उनको नोट फरमा लें, और आप लोग उनको जब भी आप लोग वेबसाइट पर काम करें तो फिर आप लोग उन गलतियों से बच सकें। सबसे पहले देखें यहाँ पर, अगर मैं आपके अपने सॉरी हमारे वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर आया, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक नोटिफिकेशन नज़र आएगा रेड कलर में इस तरह, अपडेट्स का। तो जब भी मैं आपको तकरीबन हर वीडियो में बताता हूँ कि जब भी आप लोग अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर आएँ और यहाँ पर आकर आपको एक ये नोटिफिकेशन मिले अपडेट्स का, तो आप लोगों ने सबसे पहले यही चीज़ सॉल्व करनी होती है कि जो भी आपकी वेबसाइट पर अपडेट्स आई हों, आप लोगों ने सबसे पहले उनको अपडेट करना होता है। चाहे वो आपके प्लगइन्स हों, चाहे वो आपके थीम्स हों, कुछ भी हो आपका। तो जितना भी आपकी वेबसाइट पर डाटा है वो सारा आप लोगों ने अपडेट करने हैं। जब अगर आप लोग इनको अपडेट नहीं करेंगे तो डाटा आपका आउटडेटेड हो जाएगा और वर्डप्रेस आपकी वेबसाइट के लिए डेंजरस होता जाएगा। तो यहाँ पर अब हमारे पास है एक यहाँ पर प्लगइन था टेबल ऑफ कंटेंट क्लास का, जो कि आप लोगों को आर्टिकल में देखने को मिलता है। एक टेबल ऑफ कंटेंट बना होता है, तो वो कहते हैं ये आपका जो इसका अपडेट वर्जन है। अब मैंने क्या करना है, इसको जस्ट सिंपली सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर इसको अपडेट प्लगइन पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर अगर थीम का अपडेट वर्जन आया हो या फिर प्लगइन का हो, कुछ भी कोई भी चीज़ हो जिसका आपको अपडेट्स आई हो, तो वो आप लोगों ने सबसे पहले उसको लाजमी अपडेट करना है। और ताकि जो आपकी वेबसाइट है उसकी जो सिक्योरिटी है वो ब्रीच ना हो, और जो हैकर्स हैं वो आपकी साइट को हैक ना करें, और आपकी जो साइट की परफॉर्मेंस है वो बेहतर से बेहतर हो सके। तो अगर हम लोग दूसरी बात करें, जो इसकी सेकंड रीज़न होती है वो होती है आपका, जब आप लोग अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग सबसे पहले, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग अपना लॉगिन और पासवर्ड सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर अपने डैशबोर्ड को लॉगिन करने के लिए, तो वो आपका होता है कि वीक पासवर्ड। आप लोग वीक पासवर्ड चूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पर जब हम लोगों ने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सीखा था तो वहाँ पर हम लोगों ने वीक पासवर्ड कॉपी किया था कि हमें कबूल है हमारा वीक पासवर्ड। तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी कि आप लोगों ने हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेलेक्ट करना है कुछ भी, और आप उसको अलग से कहीं भी सेव कर लें ताकि आपका वो आप भूले नहीं, और आप लोग उसको इजीली यूज़ कर सकें। तो हम लोग ये गलती करते हैं कि हम लोग वीक पासवर्ड चूज़ कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि वो इजीली क्रैक हो जाता है। आपके जो पासवर्ड्स होते हैं, वीक पासवर्ड होते हैं, तो हैकर्स उनको इजीली क्रैक कर सकते हैं, और जितना भी आपका वेबसाइट का डाटा है उसे वो एक्सेस कर लेते हैं। देखिए, जब कोई भी बंदा आपका पासवर्ड क्रैक करके हैक करके यहाँ पर आपके डैशबोर्ड पर आ गया, तो इसका मतलब है कि वो उस टाइम के लिए आपकी वेबसाइट का ऑनर है, और आप वो हर चीज़ आपकी वेबसाइट पर कर सकता है, और उसकी आपको खबर भी नहीं होगी कि आपकी वेबसाइट पर क्या हो रहा है। तो दूसरी हमारी गलती ये होती है जिसकी वजह से वर्डप्रेस हमारी वेबसाइट के लिए डेंजरस हो जाता है। अगर उसके बाद हम लोग थर्ड रीज़न की बात करें, तो वो है आपका मालवेयर एंड वायरस। आपकी वेबसाइट पर वायरस किस तरह आता है? तो क्योंकि वर्डप्रेस जो वेबसाइट्स होती हैं वो
इन्फेक्ट हो सकती हैं आपके मालवेयर के साथ, वायरसेस के साथ, अगर आप लोगों ने अपना प्रॉपरली सिक्योरिटी इसमें ऐड नहीं की। अब यहाँ पर सिक्योरिटी कैसे ऐड करनी होती है, जैसा कि देखिए मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि जो भी आप लोगों ने फंक्शनैलिटी ऐड करनी होती है वर्डप्रेस में, उसके लिए आपके पास यहाँ पर प्लगइन्स होते हैं, जो कि छोटे-छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं। हर काम के लिए यहाँ पर आपको प्लगइन मिलता है। देखें, जैसा कि देखें हमारे पास यहाँ पर टॉप पे ही एक्समट एंटी स्पैम प्रोटेक्शन, देखिए इसकी 5 मिलियन प्लस इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन है। तो आप लोग इस पर आंखें बंद करके एतमाद कर सकते हैं। अच्छा है, आपकी जितनी भी स्पैमिंग होती है, हैकिंग होती है, उसे आपको अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद है आपका ये जेट पैक है, इसके आपकी वर्डप्रेस की सिक्योरिटी बढ़ती है, आपका बैकअप होता है, स्पीड ग्रोथ आपकी साइड की होती है। इसकी भी 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है। इस तरह के बहुत सारे आपको यहाँ पर प्लगइन्स मिल जाते हैं, फ्री भी होते हैं, पेड भी होते हैं। लेकिन आप लोगों ने जब भी प्रोफेशनल काम करना है तो मैं आपको बारहा बताता हूँ कि आप लोगों ने कभी भी जो है, चाहे आपकी क्लाइंट की वेबसाइट हो, क्योंकि आपकी अपनी वेबसाइट तो होती नहीं है, लेकिन आप लोग किसी भी क्लाइंट को जब वेबसाइट, आप लोगों ने कभी भी प्रेफर नहीं करना कि आप लोग फ्री टूल यूज़ करें, चाहे वो प्लगइन्स हो चाहे वो थीम हो, क्योंकि वहाँ पर आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं होता, आपके क्लाइंट का पैसा लगता है। तो आप लोगों ने अच्छे प्लगइन्स जिनकी इंस्टॉलेशन ज़्यादा हो, जिनकी स्टार रिव्यू अच्छी हो, आप लोगों ने पेड थीम और पेड प्लगइन्स यूज़ करने हैं, क्योंकि पैसा आपका क्लाइंट दे रहा है आपको काम के लिए। अगर आप लोग यहाँ पर उससे पैसे ले लें पेड के और आप लोग यहाँ पर फ्री टूल यूज़ कर लें और कल को उसकी वेबसाइट के साथ मसला हो, तो इससे आपकी प्रोफाइल पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होगा और वो दोबारा कभी भी आपको ऑर्डर नहीं देगा। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी होती है आपकी साइट की, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आपकी साइट की सिक्योरिटी अच्छी नहीं है तो मतलब आपकी वेबसाइट बेकार है, क्योंकि वो कभी भी हैक हो सकती है, उसकी सिक्योरिटी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों ने ट्राई करनी है ये इस तरह के जो ये पेड हैं, मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, ये जेट पैक और ये जो एंटी स्पैम एक्समट एंटी स्पैम, या ये आपको फ्री नहीं मिलेंगे, ये पेड टूल हैं। तो आप लोगों ने ट्राई करनी है, पेड टूल यूज़ करें, वेबसाइट की सिक्योरिटी जितनी आप लोग बेहतर बना सकते हैं बेहतर बनाएं, ताकि आपको जो साइट है वो आपकी सिक्योर रहे। और उसके बाद मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊँ कि जो भी हम लोग, क्योंकि जो प्लगइन जो हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न होती है जिसे आपका जो वर्डप्रेस टूल है आपकी साइट के लिए ख़तरनाक हो सकता है। वो किस तरह, क्योंकि ये हमारे जितने भी हम लोग यहाँ पर प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, ये हम लोगों ने प्रोग्रामिंग नहीं की होती इनके बैकएंड पे, ये थर्ड पार्टी प्लगइन्स होते हैं। तो अब क्या पता उन्होंने बैकएंड पे कोई इस तरह की प्रोग्रामिंग की हो कि जब आप लोग उसको इंस्टॉल करें और आपकी वेबसाइट का डाटा चोरी हो सके। तो इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप लोग जब भी कोई प्लगइन इंस्टॉल करने से पहले इस चीज़ को आप लोगों ने चेक कर लेना है कि उसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन कितनी है, उसकी स्टार रिव्यू कितने हैं उसके, और वो आपके वर्डप्रेस के वर्जन के साथ कंपैटिबल है या नहीं है। ये 3 चीज़ें आप लोगों ने लाजमी चेक करनी होती हैं किसी भी प्लगइन को इंस्टॉल करने से पहले, क्योंकि ऐसा है, अगर आप लोग चाहे वो कितना ही प्लगइन अच्छा क्यों ना हो, अगर उसकी कोई एक्टिव इंस्टॉलेशन ज़्यादा नहीं है, उसकी स्टार रिव्यू अच्छी नहीं है, तो आप उसको इंस्टॉल करते हैं और उसके बैकएंड में कोई ऐसी प्रोग्रामिंग है जिससे आपका डाटा हैक हो जाता है, तो आपकी साइट जो है वो डैमेज हो जाती है। तो यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न होती है आपके वर्डप्रेस टूल के लिए कि आपके यहाँ पर थर्ड पार्टी प्लगइन्स होते हैं, तो आपको नहीं पता कि बैकएंड पे उन्होंने क्या कोडिंग की है क्या नहीं की। तो जब हम लोग कोर कोडिंग में वेबसाइट बनाते हैं तो वहाँ पर हम सारा प्रोग्राम खुद लिखते हैं, खुद वहाँ पर हम लोग कोडिंग करते हैं और हमें पता होता है कि हमें क्या कोड किया है, हम लोगों ने क्या कोड ऐड नहीं किया, और ये क्या हमारी साइट के लिए डेंजरस है या फिर उसके लिए बेहतर है। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न होती है आपकी वेबसाइट को, आपके वर्डप्रेस को डेंजरस बनाने के लिए, कि आप लोगों यहाँ पर जो थीम्स होते हैं वो भी आपके थर्ड पार्टी के होते हैं, और जितने भी यहाँ पर प्लगइन्स होते हैं वो भी आपकी थर्ड पार्टी के होते हैं। तो अगर आप लोग ना चाहते हुए भी इन पर आप लोग एतमाद आपको करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप लोग प्लगइन्स ऐड नहीं करते तो आपकी साइट की फंक्शनैलिटी नहीं बढ़ती और आपकी साइट कंप्लीट नहीं होती। उसके बाद है यहाँ पर कि आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पर कुछ ब्रूट फोर्स अटैक होते हैं। ब्रूट फोर्स अटैक क्या होते हैं
कि जो हैकर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं आपका ब्रूट फोर्स अटैक। एक कह लें कि कुछ ऐसा प्रोग्राम है, कुछ ऐसा एल्गोरिदम है, कोई अच्छा टूल है जिससे वो गेस कर लेते हैं कि आपकी वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट का जो लॉगिन क्रीडेंशियल्स हैं, जो आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है वो गेस कर लेते हैं। तो वही पहले वाली बात है, जब उन्होंने आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड ही उनको पता चल गया कि क्या है, तो वो फिर आपकी वेबसाइट के पूरे ऑनर बन जाते हैं और आप ना चाहते हुए भी उनको रोक नहीं सकते। तो ऐसा है कि जब उनके पास आईडी और पासवर्ड चला जाता है तो वो आपकी साइट से सारा डाटा डिलीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, चोरी भी कर सकते हैं। अब देखें ना, यहाँ पर हमारी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर हमारा जितना भी है वो हमारे ऑर्डर आए हैं, हमारे अकाउंट में पैसे आए हैं, तो वहाँ वो यहाँ पर आकर अगर गेस कर लेते हैं ब्रूट फोर्स हैकिंग के टूल की मदद से, और आपकी साइट पर उनको एक्सेस मिल जाती है, तो यहाँ पर सारा कुछ कर सकते हैं। वो अपने अकाउंट में पेमेंट भी रिसीव कर सकते हैं, यहाँ पर जितने भी ऑर्डर आए हैं उनको फुलफ़िल कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, जो भी सारी चीज़ें, आपकी साइट को डिलीट कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो देखें, सिक्योरिटी सबसे पहले है, परफॉर्मेंस सबसे पहले है। ये कुछ इस तरह की 2-3 चीज़ें होती हैं जो कि आपकी वेबसाइट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं। बाकी एसईओ होगी आपकी, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी जो होती है आपकी वेबसाइट की वो सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि वर्डप्रेस, आप लोगों को यहाँ पर कुछ इसकी खामियां भी होती हैं। खामियां सिर्फ यही हैं कि आपको यहाँ पर थर्ड पार्टी के सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ते हैं। हाँ, अगर आप लोग अच्छे प्रोग्रामिंग हैं, आपको प्रोग्रामिंग आती है, तो आप लोग अपने अलग से कस्टम थीम बना लें, कस्टम प्लगइन ऐड कर लें। आपको पीएचपी आती है, क्योंकि जो वर्डप्रेस है ये सारा पीएचपी पे बना है आपका। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ पहले नहीं पता, तो आप जिन जिन को नहीं पता वो नीचे कमेंट करें कि अगर आपको पहले नहीं पता था कि वर्डप्रेस किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बना है, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, वर्डप्रेस आपका टोटली पीएचपी पे है। तो ये पीएचपी का फ्रेमवर्क कह लें आपको, जिस तरह के लारावेल है, लारावेल भी एक पीएचपी का फ्रेमवर्क है, तो वर्डप्रेस भी फुली पीएचपी पे बना हुआ है। तो अगर आप लोगों को पीएचपी आती है तो आप लोग कस्टम थीम बना सकते हैं, कस्टम प्लगइन भी बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग जब वर्डप्रेस कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम लोग जो कोडिंग है, HTML CSS PHP जावास्क्रिप्ट jQuery, ये सारी लैंग्वेज विद प्रैक्टिकल कोडिंग के साथ मैं आपको समझाऊंगा। तो आप लोगों ने जस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस जितनी भी हमारी वीडियोस होती हैं उनको लाइक किया करें। और इनके अलावा अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली नीचे कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और जितने भी इश्यूज़ हों उनको सॉल्व किया जा सके, ताकि आपको किसी और वीडियोज़ को ना देखना पड़े। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह।